आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ये अभी यानी 5 अगस्त 2024 को ये जो है कोर्ट के आदेश से रिजल्ट जारी किया है। और ये किससे रिलेटेड है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर जो सब्जेक्ट है ईएफएम, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा 2014 से रिलेटेड है। ठीक है, पूरी न्यूज क्या है वो आप देखिए। कॉलेज शिक्षा विभाग हेतु आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध यानी ईएफएम प्रतियोगी परीक्षा 2014 के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एसबी सिविल रिट याचिका संख्या, ये रिट याचिका संख्या है जिसमें पारित आदेश दिनांक 21/3/2024 एवं एसबी सिविल रिट याचिका संख्या में पारित आदेश दिनांक 22/3/2024 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एसबी सिविल रिट याचिका संख्या ये जो है में पारित आदेश दिनांक 20/2/2019 एवं एसबी सिविल रिट याचिका संख्या जो है ये इसमें पारित आदेश दिनांक 9/5/2019 की अनुपालना में उक्त परीक्षा के निम्नलिखित 7 याची अभ्यर्थियों को परिणाम दिनांक 14/12/2018 के अंतर्गत विचारित किया है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर ये जो भर्ती परीक्षा 2014 थी, इसके अंदर ईएफएम विषय के अंदर जो रिजल्ट था उसको लेकर के कई सारे अभ्यर्थियों ने जयपुर और जोधपुर हाई कोर्ट के अंदर रिट याचिकाएं दायर कर रखी थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जोधपुर हाई कोर्ट के अंदर ये जो है रिट याचिका दायर कर रखी थी और एक ये रिट याचिका दायर कर रखी थी। तो इन दोनों रिट याचिकाओं पर जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया था 21/3 को और 22/3/2024 को। इसी प्रकार से जयपुर हाई कोर्ट के अंदर ये जो है रिट याचिका दायर कर रखी थी, इसके ऊपर 20/2/2019 को डिसीजन आया था और ये जो रिट याचिका संख्या है इसके ऊपर 9/5/2019 को डिसीजन आया था। तो इन चारों जजमेंट के आधार पर इनकी पालना करते हुए आरपीएससी के द्वारा ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा थी 2014, इसमें ईएफएम विषय के अंदर याचिकाकर्ता जो 7 अभ्यर्थी हैं उनको क्या किया गया है, 14/12/2018 के अंदर अस्थायी जो इसका रिजल्ट जारी किया था उस रिजल्ट के अंदर इनको शामिल किया है। ये 7 अभ्यर्थी हैं जिनके रोल नंबर, जिनके क्रमांक नंबर आपके सामने स्क्रीन पे दिए गए हैं। कोर्ट के आदेश से इनको विचारित सूची में शामिल किया गया है। लेकिन आगे देखिए, साथ ही परिणाम दिनांक 14/12/2018 के अंतर्गत मुख्य सूची में अस्थायी रूप से सफल कतिपय अभ्यर्थी पात्रता जांच में अपात्र पाए गए हैं। तो चूंकि कोर्ट के आदेश के बाद में अब जो मेरिट लिस्ट है, अस्थायी जो मेरिट लिस्ट है वो क्या है, चेंज हो गई है। उस वजह से कई अभ्यर्थी जो उस वक्त पात्र पाए गए थे अब वो क्या हो गए हैं, अपात्र हो गए हैं। ठीक है, और उपरोक्तानुसार रिक्त रखे गए पदों या अपात्र अभ्यर्थियों के कारण रिक्त हुए पदों के विरुद्ध परिणाम दिनांक 14/12/2018 के क्रम में अभ्यर्थियों को विचारित किए जाने पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में निम्नानुसार अस्थायी रूप से सफल घोषित किया जाता है। तो एक तो कोर्ट के आदेश के कारण से ये 7 याची अभ्यर्थी हैं, इनको जो है अस्थायी मुख्य सूची के अंदर शामिल किया गया है। दूसरी बात, जो 14/12/2018 को मुख्य जो सूची थी अस्थायी रूप से जो मेरिट लिस्ट जारी की गई थी उसमें जो कई सफल अभ्यर्थी थे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर अपात्र पाए गए थे। ठीक है, तो उसके बाद में अब जो है आरपीएससी के द्वारा ये जो रिवाइज रिजल्ट है हाईकोर्ट के आदेश के बाद में और रिक्त रहे जो पद थे उनकी वजह से ये रिजल्ट जारी किया है। कुल 8 पद हैं, टोटल 8 पद हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये 8 पदों के लिए ये जो मेरिट क्रमांक वाले अभ्यर्थी हैं इनको अस्थायी रूप से उत्तीर्ण घोषित किया गया। लेकिन इसके साथ साथ आरपीएससी ने भी ये कहा है कि निम्नलिखित याची अभ्यर्थी प्राप्तांकों के आधार पर स्वयं के वर्ग के कट ऑफ मार्क्स में नहीं आने के कारण मुख्य सूची में असफल रहते हैं।
ये 5 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने हाई कोर्ट के अंदर, जयपुर और जोधपुर हाई कोर्ट के अंदर रिट याचिका दायर की थी। 7 अभ्यर्थी, उनमें से ये 5 अभ्यर्थी हैं। ठीक है, तो हाई कोर्ट के आदेश से इनको जो है शामिल तो कर लिया गया, लेकिन अब क्या हुआ है, जब दोबारा से मेरिट लिस्ट बनी है तो उसके अंदर ये जो पांचों अभ्यर्थी हैं वो अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ मार्क्स रहे हैं उस कट ऑफ मार्क्स के रेंज के अंदर नहीं आने के कारण से अब ये मेरिट लिस्ट में शामिल होने से क्या कर दिए गए हैं, वंचित कर दिए गए हैं। इनको मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। दूसरी बात, उक्त परिणाम माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन ये जो रिट याचिका है इंदुबाला कुमावत बनाम राजस्थान राज्य, और ये जो रिट याचिका है राजस्थान राज्य बनाम हेमराज मीणा, ठीक है, इनके अंदर पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। यानी अभी भी 2 रिट याचिकाएं जो है वो हाई कोर्ट के अंदर लंबित हैं। एक ये रिट याचिका है जिसका नाम है इंदुबाला कुमावत बनाम राजस्थान राज्य, एक ये रिट याचिका है जिसका नाम है हेमराज मीणा बनाम राजस्थान राज्य। तो इनके अंदर अभी फाइनल डिसीजन आना बाकी है। ठीक है, हो सकता है इन दोनों रिट याचिकाओं के अंदर जो फाइनल डिसीजन आए उससे ये रिजल्ट जो है उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, इसके अंदर फेरबदल हो सकता है। ठीक है, इसलिए अभी भी ये जो 8 अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट के अंदर शामिल किए हैं ये अपने आप को जो है अंतिम रूप से उत्तीर्ण न माने, अंतिम रूप से सफल न माने, क्योंकि अभी 2 रिट याचिकाओं की सुनवाई के पश्चात जो डिसीजन है वो आना बाकी है। तो निश्चित रूप से उसकी वजह से और मेरिट लिस्ट के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और दोबारा से जो है रिवाइज रिजल्ट ये जो है खाली पदों के लिए और हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालना के तहत जो है वो जारी किया जाएगा। तो ये थी आपके लिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्ट केस अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।